ये रास्ता मुझे कुछ ठीक नहीं लगता, आखिर तुम समझ क्यों नहीं रहे? उस बुरे आदमी ने भी तुमको चेताया था कि हमें यहाँ से नहीं जाना चाहिए। कितना भयानक है ये रास्ता। चारों तरफ जंगल ही जंगल है और रात भी होने वाली है। जंगल से गुजर रही कार के अंदर बैठी एक बेहद खूबसूरत लड़की अपने पति से कहती है, डरने की कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होगा। मुझे जल्द से जल्द शहर पहुंचना है। मेरी इमरजेंसी मीटिंग है, अगर वक्त पर ना पहुंच पाया तो मेरी कंपनी डूब जाएगी। कार में बैठा लड़का कहता है, हमेशा काम काम करते रहते हो, क्या तुम्हारा काम हमारी जिंदगी से भी बढ़कर है? मैं बोल रही हूँ अविनाश, ये जगह कुछ ठीक नहीं लगती। कितना अंधेरा है यहाँ, कितना सन्नाटा है। मुझे ऐसा लगता है जैसे ये अंधेरा, ये सन्नाटा हमें निगल लेना चाहता हो। विजया अपने पति अविनाश से कहती है, मगर अविनाश उसकी एक नहीं सुनता और कहता है, क्या यार विजया, तुम भी कहाँ उस बुरे आदमी की बातों में आ गई? कितनी प्यारी जगह है, कितना खूबसूरत जंगल है। अगर मुझे जल्दी शहर जाने की जल्दी ना होती तो यहीं रुककर तुम्हारे साथ रात भर प्यारी प्यारी बातें करता। एकदम रोमांटिक डेट बन जाती हमारी। अविनाश विजया की जुल्फ को उसके चेहरे से हटाते हुए बोलता है और विजया भी धीरे धीरे अविनाश की आंखों में डूब जाती है। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे की सांसों को महसूस कर चुके थे। उनको देखने से ऐसा लग रहा था जैसे धरती आकाश से मिल रही हो। जंगल के खौफनाक अंधेरे से डरने वाली विजया अब सब भूल चुकी थी। उसे कुछ याद था तो बस अविनाश। इससे पहले कि उनके प्यार के बादल फटकर दोनों को प्यार की बारिश में भीगो देते, अचानक कुछ बहुत तेजी से उनकी गाड़ी से टकरा जाता है, जिससे गाड़ी पलट जाती है और दोनों को गंभीर चोटें आती है। अविनाश का बहुत खून बह जाता है और वो धीरे धीरे बेहोश हो रहा होता है। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा होता है। उसे बस इतना दिखाई देता है कि कोई विजया को गाड़ी से खींचकर ले जा रहा होता है। विजया भी बेहोश होती है। जब विजया को होश आता है तो वो बहुत ही खौफनाक जगह में कैद होती है और उसके सामने नीले आंखों वाला एक बहुत ही भयानक दिखने वाला दरिंदा खड़ा होता है। उसके साथ उसके साथी भी होते हैं। उनमें इस बात को लेकर झगड़ा हो रहा होता है, इस लड़की का खून पहले कौन पिएगा। सबसे पहले वो दरिंदा आगे आता है जिसने गाड़ी को टक्कर मारी। वो विजया के पास पहुंचता ही है कि एक दूसरा दरिंदा उस पर झपटते हुए उसे एक तरफ धकेल देता है और विजया की गर्दन पर अपने नुकीले दांत गड़ा देता है। विजया इस तरह तड़प रही होती है जैसे कोई उसकी आत्मा को उसके जिस्म से खींच रहा हो। धीरे धीरे विजया की आंखें बंद होती चली जाती है। उसका पूरा बदन ऐसे हो चुका था जैसे उसमें एक बूंद भी खून न बचा हो। उसके बाद वो दरिंदा विजया को छोड़ देता है और विजया पेड़ से टूटी हुई डाल की तरह नीचे गिर जाती है। अविनाश अभी भी गाड़ी में बेहोश पड़ा होता है। एक नीली नशीली आंखों वाली लड़की जो खूबसूरती में चांदनी को भी मात देती है, जिसने ब्लैक कलर की बहुत ही खूबसूरत ड्रेस पहनी होती है, अविनाश के पास आती है और उसे गाड़ी से बाहर निकालती है और उसे उठाकर जंगल से बाहर चल देती है। अविनाश की जब आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाता है। अविनाश अपनी पत्नी विजया के बारे में पूछता है, तब डॉक्टर कहते हैं कि आप यहाँ अकेले एडमिट हुए थे। अविनाश कहता है कि उसकी पत्नी भी यहीं होनी चाहिए थी, उसे भी बहुत चोटें आई थी। डॉक्टर कहते हैं कि उसके साथ और कोई भी एडमिट नहीं हुआ। एक लड़की आपको जख्मी हालत में यहाँ छोड़कर गई थी, लेकिन वो देखने में शादीशुदा नहीं लग रही थी। हमने उसका नाम पूछा मगर उसने नहीं बताया। उसने बस इतना बताया कि आप उसको जंगल में मिले थे।
डॉक्टर की बात सुनकर अविनाश घबरा जाता है और मन ही मन सोचता है कि अगर कोई मुझ अकेले को यहाँ छोड़कर गया तो फिर विजया कहाँ है, उसे कोई लेकर क्यों नहीं आया। तभी उसे धुंधला धुंधला सा याद आता है कि जब वो बेहोश हो रहा था तो कोई विजया को गाड़ी से खींच कर ले जा रहा था। अविनाश तड़प उठता है। अब तक अविनाश के एक्सीडेंट की खबर सुनकर उसके पहचान के लोग हॉस्पिटल आना शुरू हो गए थे। उसके पहचान के लोगों में उसके माता पिता, विजया के माता पिता और उसके 2 दोस्त थे। अविनाश बहुत बड़े घर का लड़का है, उसके पिता का बहुत बड़ा बिजनेस है और वो अपने माता पिता का इकलौता लड़का है। विजया से अविनाश की मुलाकात करीब 2 साल पहले हुई थी और 2 साल के प्यार के बाद दोनों ने शादी कर ली। अविनाश और विजया एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, इसलिए विजया का नाम मिल पाना अविनाश के बौखलाहट की वजह बन गई थी। अविनाश सोचे जा रहा था कि ना जाने विजया कहाँ होगी, किस हाल में होगी, और खुद को कोसे जा रहा था कि क्यों उसने विजया की बात नहीं मानी, क्यों उसने गाड़ी किसी दूसरे रास्ते से नहीं ली। उसकी गलती की सजा विजया भुगत रही होगी। अविनाश का केस एक एक्सीडेंट केस था, इसलिए उसका बयान लेने पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर आते हैं। मिस्टर अविनाश, अब कैसी तबीयत है आपकी? पुलिस इंस्पेक्टर पूछता है। मैं ठीक हूँ इंस्पेक्टर साहब, मगर मेरी बीवी जो कल रात मेरे साथ थी उसका कुछ पता नहीं है, अविनाश कहता है। हम जानते हैं मिस्टर अविनाश, आपके घर वालों ने हमें बताया है कि आपकी पत्नी भी आपके साथ थी। हम आपसे से जानना चाहते हैं कि आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ। मैं और मेरी पत्नी जंगल के रास्ते शहर आ रहे थे। उसने मुझे मना भी किया था कि हमें उस रास्ते से नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैंने उसकी एक नहीं मानी। मुझे जल्दी थी शहर आने की। अचानक कोई चीज बहुत तेजी से हमारी गाड़ी से टकराए और हमारी गाड़ी पलट गई। इसके बाद जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को यहाँ हॉस्पिटल में पाया। अविनाश इंस्पेक्टर को पूरी बात बताता है। वो क्या चीज थी जो आपकी गाड़ी से टकराए? इंस्पेक्टर ने पूछता है। मुझे कुछ नहीं पता, सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। आप कुछ भी करिए इंस्पेक्टर साहब, मगर मेरी पत्नी को ढूंढ कर लाइए। हम अभी जंगल की तरफ निकल रहे हैं मिस्टर अविनाश। हम जल्द से जल्द आपकी पत्नी को ढूंढ लेंगे। अब इजाजत चाहता हूँ। इंस्पेक्टर वहाँ से निकल जाता है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुमने हाथ आया शिकार खुद अपने हाथों से छोड़ दिया। नीली आंखों वाला बहुत भयानक दरिंदा अपने सामने खड़ी लड़की से कहता है। ये वही लड़की थी जो अविनाश को शहर छोड़कर आई थी। तुमको क्या हो गया था कनिका? तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने उस इंसान को क्यों छोड़ दिया? मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना। वो लड़की इतना कहकर वहां से चली जाती है। पुलिस एक्सीडेंट वाली जगह पर जाती है जहां अविनाश की गाड़ी पलटी हुई थी। गाड़ी बुरी तरह से टूट चुकी थी। गाड़ी की हालत देखकर पुलिस का भी सिर चकरा जाता है, मगर पुलिस को आसपास ऐसी कोई भी चीज नहीं दिखती जो गाड़ी से टकराई हो या जिससे गाड़ी टकराई हो। पुलिस की एक टीम विजया को ढूंढती हुई जंगल के अंदर तक चली जाती है, मगर उन्हें कुछ नहीं मिलता। अच्छी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस वापस लौट जाती है। अविनाश को भी अब तक हॉस्पिटल से छुट्टी मिल चुकी थी और छुट्टी मिलते ही वो सीधा पुलिस स्टेशन जाता है। इंस्पेक्टर अपनी कुर्सी पर बैठा काम कर रहा होता है, तभी अविनाश उसके पाता आता है और विजया के बारे में पूछता है। तब इंस्पेक्टर उसे बताता है कि उनकी टीम विजया को ढूंढने में लगी हुई है। जंगल के अंदर और आसपास कोशिश कर रहे हैं विजया को ढूंढने की, मगर अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला। अविनाश कहता है कि कुछ भी करके जल्द से जल्द उसकी पत्नी को ढूंढा जाए। इंस्पेक्टर अविनाश से कहता है कि बहुत जल्दी पुलिस विजया को ढूंढ लेगी।
इंस्पेक्टर और अविनाश की बातें अभी चल ही रही होती है कि पुलिस स्टेशन के फोन की बेल बजती है। हेलो, इंस्पेक्टर फोन उठाता है। साहब, मैं शहर के पास वाले जंगल से बोल रहा हूँ, यहाँ किसी लड़की की लाश पड़ी हुई है। दूसरी तरफ से आवाज आती है। इंस्पेक्टर के कान खड़े हो जाते हैं। क्या कहा? लाश? जी हाँ, किसी लड़की की लाश है। कहाँ पर है ये जगह? हमें बताओ, हम जल्दी वहाँ पहुँच रहे हैं। इंस्पेक्टर कहता है, ये जो जंगल के बीचों बीच झरना बहता है ना, उसी के पास में है। ठीक है, हम अभी पहुँच रहे हैं। इंस्पेक्टर फोन काटते हुए कहता है। क्या हुआ? इंस्पेक्टर अविनाश पूछता है। जंगल से किसी का फोन आया था, वहां एक लड़की की लाश देखी गई है। इंस्पेक्टर इतना कहकर तेजी से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ता है। अविनाश भी अपनी गाड़ी में बैठता है। तेज गति के साथ गाड़ी को पुलिस की गाड़ी के पीछे पीछे जंगल की ओर ले जाता है। कुछ ही देर में पुलिस की गाड़ी के साथ साथ अविनाश भी उस जगह पर पहुंच जाता है जहां उस लड़की की लाश पड़ी थी। इंस्पेक्टर गाड़ी से उतरकर लड़की के पास जाता है। पास ही में दो आदमी खड़े थे, जिनमें से एक ने पुलिस को फोन करके लाश के बारे में बताया था। अविनाश भी दौड़कर लाश के पास जाता है और लाश को देखते ही अविनाश के पांवों तले से जमीन खिसक जाती है। अविनाश तिनके की तरह बिखर जाता है। ये लाश किसी और की नहीं, विजया की होती है। एक ही पल में अविनाश की पूरी दुनिया तहस नहस हो जाती। इंस्पेक्टर अविनाश को संभालते हुए कहता है कि धैर्य रखिए मिस्टर चौहान। मगर अविनाश कैसे धैर्य रख सकता था? उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। इंस्पेक्टर बड़ी मुश्किल से अविनाश को विजया की लाश से दूर हटाता है। तब तक डॉक्टर्स की टीम भी यहाँ पहुँच चुकी थी। विजया को देखने से लग रहा था जैसे उसमें खून की एक भी बूंद नहीं बची थी। उसका शरीर नीला पड़ चुका था। एम्बुलेंस विजया की लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल ले जाती है और पोस्टमार्टम के बाद अविनाश को सौंप देती है। शमशान घाट में लोगों की भीड़ लग चुकी होती है। ये सब लोग अविनाश को जानने वाले होते हैं। इनमें अविनाश के परिवार के लोग, उसके नात रिश्तेदार, उसके दोस्त और बिजनेस पार्टनर होते हैं। ये सब लोग अविनाश के दुख में शामिल होने और विजया को आखिरी विदाई देने आए हुए थे। सब विजया को बहुत अच्छी तरह जानते थे। विजया एक हंसमुख लड़की थी। अविनाश में उसकी जान बसती थी, वहीं अविनाश भी उसे बहुत चाहता था।